हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं महाराष्ट्र सीईटी के लिए डिफरेंशिएशन चैप्टर। डिफरेंशिएशन में आज हम लोग डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पूरा का पूरा सेशन आप देखें। इसमें मैं आपको ऐसा शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप बहुत आसानी से किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खासकर सीईटी जैसे एग्जामिनेशन के लिए, आपका कैलकुलस का सही होना और डेरिवेटिव का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करता चला जाऊंगा। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं महाराष्ट्र सीईटी 2022 तो ख़राब था नहीं, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, कोरोना का समय। खैर, उससे बाहर निकलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। और पूरे सेशन को आपको देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दो दोस्तों को शेयर भी करना है। ये थोड़ी सी मेरी काम की बात हो गई, अब आपके काम की बात। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स। अब समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पता होगा तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मगर यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है? मिला जुला, मिली जुली सरकार है। तो अपने को थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज करना होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आइडिया है, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट क्या है? आइडिया। ठीक, तो आइडिया क्या है? व्हाट एन आइडिया सर जी? आइडिया ये है कि ये बच्चे को पता है कि tan इनवर्स को अगर इनपुट में tan x मिल गया तो इसका आउटपुट क्या आएगा? x आएगा। सही है। तो मैं यहाँ क्या अरेंजमेंट करूँ कि ये जो अंदर का जो मसाला है ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाए? tan में चेंज हो जाए। तो उसको चेंज करने के हिसाब से ऐसा सोचा। देखो कैलकुलस तो अपन लास्ट में अप्लाई करेंगे, इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री ठीक नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्रिग्नोमेट्री पे भी वीडियो बना दूंगा। वैसे ये सीरीज़ अपना कंटिन्यू रहेगा, जो भी चैप्टर्स हैं उसके वीडियो कंटिन्यूअसली आते रहेंगे आपके लिए, वो भी फ्री में। बस आपको देखना है और दो लोगों को शेयर करना है, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा। अब देखो कॉस दिख रहा है, साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, साइन दिख रहा है। अगर मैं कॉस एक्स से डिवाइड कर दूँ थ्रू आउट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं कॉस एक्स से डिवाइड करता हूँ, तो फ़ायदा क्या है? क्योंकि अपन कोई भी काम क्यों करते हैं? अपन कोई भी काम करते हैं कि उसका फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा इसका करोड़ों का है। क्या फ़ायदा हुआ? कॉस से कॉस गया तो ये आ जाएगा 1 प्लस दिस इज साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस क्या होता है? tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। अब कितने लोगों को दिख गया कि 1 को मैं क्या लिख दूंगा? tan पाई बाई 4। ये सबको पता है कि tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो अब इसके प्लेस पे मैं क्या लिख लूँ? थोड़ा सा जगह बचा रहा हूँ मैं। सो दिस इज tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 प्लस, और यहाँ पे tan x, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि tan पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई tan x। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 से मल्टीप्लाई करो किसी क्वांटिटी को, सेम ही रहेगा। चलो आगे आते हैं। y इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स। अब इसको याद करो, फॉर्मूला अपने पास tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो ये क्या आ जाएगा? tan पाई बाई 4 प्लस x। देखो इसी का एक्सपांशन लिखा हुआ है, ये इसी का एक्सपांशन लिखा हुआ है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब मेरा काम हो गया। आइडिया क्या था? tan को खाने के लिए क्या मिल जाए? tan को खाने के लिए मिल जाए tan। तो tan इनवर्स tan x दैट इज x। तो ये क्या आ जाएगा? पाई बाई 4 प्लस एक्स। और इसको डिफ्रेंशिएट करना तो सबको पता है। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास? dy बाई डी एक्स इज पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो आंसर इज 1। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? हाँ कहना, प्रॉब्लम चमका, समझ में आया? ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका आंसर मैं लिख देता हूँ पहले कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स वो क्या आएगा? वो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम बोलोगे कि ये आपको कैसे पता? ओके है ना, मैथ थोड़ा सा जादू भी है ना, आपको भी आ जाएगा, अभी सीखा तो जादू क्या है कि इसको डिफ्रेंशिएट किया dy बाई डी एक्स। तो मैं बेसिक फंडे से डेरिवेट करता हूँ। सो दिस इज डी लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो ये तो मैंने लिखा किससे? ये तो मैंने लिख दिया फॉर्मूले से, जो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऐसा ही लिखते हैं dy बाई डी एक्स। अब सोचने वाली बात क्या है? अब सोचो कि अगर log x अकेला होता, log x अगर अकेला होता तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई एक्स, सही है। मगर यहाँ पे log अकेला तो नहीं, log के साथ ये पूरा का पूरा मसाला है। तो क्या किया, log पे हाथ रखा और log को छोड़ के जो भी बचा उसको क्या किया, यहाँ पे लिख दिया x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। तो ये आपका क्या है? अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट है मतलब चेन रूल में अब आपको सिखा रहा हूँ, जो बच्चे 12th के भी हैं वो भी इसको देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये अरेंजमेंट है। तो इसके साथ क्या किया, सेम ये जो क्वांटिटी है इसको कॉपी पेस्ट किया इधर। तो एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सोचो कि यहाँ पे क्या था, log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम आइटम नीचे में आ गया। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये 1 बाई एक्स। तो x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। और इसको डिफ्रेंशिएट किया, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन इसका डेरिवेटिव ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या किया, इसको ऐसे लिखा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, एलसीएम ले लो। सो दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। श्यों कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन दिस आइटम, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यही मैंने बोला था कि यही आएगा। अब इसी क्वेश्चन को वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर दे सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। इसी क्वेश्चन को सामने वाला ऐसा लिख सकता है, ठीक। क्या लिख सकता है, इसी क्वेश्चन को लिख सकता है कि y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपसे पूछेगा इसका डैश बताओ। इसी टाइप का प्रोफाइल है, सेम प्रोफाइल है। आंसर क्या आ जाएगा, y डैश। डिफ्रेंशिएशन को y डैश, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव है, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया उसको y डैश पे लिखते हैं। ऑफकोर्स आपको पता होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका है ये है कि इफ़ y इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 10 लॉग ऑफ कॉस एक्स टू दी बेस 10 देन फाइंड y डैश। देखो y डैश आ गया। y डैश का मतलब क्या बोल रहा है, ये dy बाई डी एक्स बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा अपने को लॉग का बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। अगर वो फंडामेंटल पता होगा तो अपन प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा। थैंक्स टू महाराष्ट्र बोर्ड, पहले 11th में आपको लॉगरिथम पढ़ना था, हमारा भी जो सिलेबस चेंज किया इन्होंने,
तो इन्होंने लॉगरिथम को हटा दिया है। और जब आप 12th में होगे डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको लॉग मिलेगा, फिर इंटीग्रेशन में भी जाओगे तो भी लॉग मिलेगा। पता नहीं क्यों हटाया, लगता है कुछ साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए हटाया होगा। खैर वो अपना मसला है नहीं, अपना प्रॉब्लम ये है, तो अपन इस पे देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको लॉग का फंडामेंटल लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखो, कैलकुलस में जो भी लॉग यूज़ होता है उसका बेस क्या यूज़ होता है, ई यूज़ होता है। मतलब जो आप लिखते हो ना, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x, ये आप तभी और तभी लिख सकते हो। यू राइट द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज़ 1/x इफ़ बेस ऑफ लॉगरिथम इज ई। ये फंडा क्लियर हुआ। चलिए, अब लॉग अगर लिखा हुआ है a टू द बेस b, अब ध्यान से देखना, मैं आपको सिखा रहा हूँ बेस चेंज थ्योरम। क्या सिखा रहा हूँ? बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम क्या बोलता है कि ऊपर वाले का लॉग, ऊपर में क्या है a, नीचे वाले का लॉग, नीचे में क्या है b, और बेस आपको जो चाहिए। तो कैलकुलस में हम लोग बात कर रहे हैं तो कैलकुलस के लिए बेस हम लोग ई ही रखेंगे। यहाँ तक का सही है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और सिंपल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 लॉग हैं। मैं पहले क्या करूँगा, एक लॉग लेके आपको बताता हूँ, फिर दूसरा वाला ऑटोमेटिक सिंपली समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का क्या किया, इसको थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई किया, हल्का सा चेंज किया। log 10 cos x, log cos x टू द बेस 10। अब बेस चेन थ्योरम लगाओ। ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है cos है, तो इसको ऐसा लिखा log ऑफ cos x डिवाइडेड बाई log ऊपर वाले का log, नीचे वाले का log, और बेस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो यहाँ पे e चलेगा। ठीक, अब आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये जो आइटम लिखा हुआ है ये तो कांस्टेंट है, तो ये ऐसा आ जाएगा 1/log 10 टू द बेस e इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cos x, सही है, dy बाई dx। इस आइटम को एज इट इज़ रहने दो, log 10 टू द बेस e। इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना होगा। अब देखो, डेरिवेटिव का शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट भी यहाँ से सीखते जाओ। क्या लिखा हुआ है, log ऑफ cos x। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग चलेंगे, एक रूल होगा अपना, और अपना रूल क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट। तो पहला फंक्शन क्या है, log। तो याद करो कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो log है पहला फंक्शन, तो 1/। अब log का डेरिवेटिव, अब इसके लिए, इस log के लिए यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, दैट इज x। ओके, सो दिस इज cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos। cos का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन, log का हो गया सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन इज cos। cos का डेरिवेटिव माइनस sin x। सो दिस इज योर आंसर इज 1/log 10 टू द बेस e, और साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 होता है। सो दिस इज योर आंसर। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया, सिंप्लीफाई किया। अब ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ठीक, अब जिनका CET है, पहली बार है, और कुछ लोगों को होता क्या है कि समझ में आता है तो हम यहाँ मिलाते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आता है तो भी हम यहाँ मिलाते हैं। तो उनके लिए एक लाइन है, अर्ज़ किया है कि कभी मुझसे कोई झूठ बोलो, कभी मुझसे कोई झूठ बोलो, मैं हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूँ। तो झूठ नहीं बोलना है, ठीक, सच बोलना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप सही करोगे तो आंसर आएगा सही, और फिर आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। तो अब यहाँ पे इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो पहले तो बेस चेन थ्योरम पे फिर से जाओ, log a बाई बी, log a बाई बी, ऊपर वाले का log, नीचे वाले का log, और बेस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। कैलकुलस में बात कर रहे हैं तो बेस ई ही लेंगे, तो वो लफड़ा नहीं है। तो चलो पहले इसके लिए मैं कर लेता हूँ log 10
ये तो हम लोगों ने किया ही है, तो इसको लिख लेते हैं ऐसा, log ऑफ cos x डिवाइडेड बाई log 10। ई नहीं लिखता हूँ, या लिखूँ, अंडरस्टूड ही है, ये चल रहा होगा तो लिख देते हैं। चलो अब इसके बाद इसको एक लाइन और सिंप्लीफाई करूँगा मैं, अब इसके लिए चेंज करूँगा मैं, ठीक है। इसको ऐसा ही रहने देता हूँ, log 10, और फिर से लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी, मैं बोला ना कि थैंक्स टू महाराष्ट्र बोर्ड वंस अगेन, क्या होता है, log a बाई बी, दिस इज log a माइनस log b, और एक और लिख देता हूँ, log ए बी, दिस इज log a प्लस log b। log बेसिकली क्या करता है, डिवीज़न को सब्ट्रैक्शन में चेंज करता है और मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करता है। इतना कमाल का टूल है ये, ठीक है। और फिर भी पता नहीं क्यों इसको नज़रअंदाज किया है, ठीक। तो चलो अब यहाँ पे ये क्या है, देखो log, अब मैं इसको ऐसा देखो, log a बाई बी लिखा हुआ है, तो log a बाई बी क्या होगा, log a माइनस log b, सो दिस इज log ऑफ cos x माइनस log 10 to the base। यहाँ तक देखो सही है। अब इसमें मैं यूज़ करूँगा क्या, अब मैं इसमें यूज़ करूँगा बेस चेंज थ्योरम अगेन। तो ये देखो, इसको भूल जाओ, ये जो लिखा हुआ है ना इसको भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए। ये क्या लिखा हुआ है, log ऊपर वाला डिवाइडेड बाई नीचे वाला, सो दिस इज log ऑफ cos x माइनस log 10 टू द बेस ई, हर एक में बेस ई ही चल रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका भी बेस ई आ जाएगा, नीचे वाला क्या आ जाएगा, log 10 टू द बेस ई। देखो यहाँ तक सही है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना। और इसके बाद हम लोग इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर लेंगे। यहाँ तक कॉपी करो, चलो ठीक है। इसको ऐसा लिख दिया, 1 अपॉन log 10 टू द बेस ई, और इसको ऐसा लिख दिया log ऑफ ई log ऑफ cos x माइनस log ऑफ 10 टू द बेस ई। देखो ये स्टेप क्लियर हुआ, ठीक। चलिए 1 अपॉन log 10 टू द बेस ई। अच्छा देखो, पहला फंक्शन क्या है, log, शॉर्टकट में खींच रहा हूँ, CET करने जा रहा हूँ ना यार, ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए अपने को। तो पहला फंक्शन क्या है, log, तो log का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। इस log के लिए ये पूरा का पूरा क्या है, x है, तो दिस इज log cos x, बेस ई रखो, हर एक जगह लिखना होता है। दूसरा फंक्शन क्या है, log ऑफ cos x। अब इस वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log ऑफ cos x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin x, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आइटम क्या है, कांस्टेंट है, log 10 टू द बेस ही कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव सिंपली 0। तो इसको आप रीअरेंज कर लो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन log 10 टू द बेस ई, दिस इज 1 अपॉन log cos x टू द बेस ई, और साइन बाई cos, दिस इज माइनस ऑफ tan x, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके लिए, y इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस tan x, फाइंड dy बाई dx। इसका आंसर मेरे को एक लाइन में चाहिए, इसका आंसर एक लाइन में चाहिए मेरे को। देखो पहला फंक्शन क्या है, log, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो log, और इसको छोड़ के जो भी आ गया वो क्या आ गया, वो x की तरह ट्रीट होगा, इनटू sec x का डेरिवेटिव कितने लोगों को नहीं पता है,
सेक एक्स का डेरिवेटिव कितने लोगों को नहीं पता है? जिनको नहीं पता है वो उठो जगह से, जाकर के हाथ में थोड़ा सा पानी लो, मुंह पे मारो, शीशे के सामने जाओ और बोलो कि लानत है मुझ पे। नहीं पता है तो देख लो, अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो 1 दिस इज सेक एक्स प्लस tan x, और यहाँ से क्या किया, सेक एक्स कॉमन ले लिया, तो सेक एक्स एंड दिस इज सेक एक्स प्लस tan x, यही बचेगा ऊपर में, श्यों श्यों कट गया, आंसर इज सेक एक्स। बात खत्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस log x। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने सीखा था बेस चेन थ्योरम, उसका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। फिर से लिख देता हूँ, बेस चेन थ्योरम क्या है, log a टू द बेस b। देखो ऐसे लिख दो log, ऐसे लिख दो log, ऊपर वाले का log, नीचे वाले का log, बेस अकॉर्डिंग टू कैलकुलस, सो दिस इज e। तो अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x ऊपर वाले का log, log ऑफ log x नीचे वाले का log, बेस e चलेगा, ठीक है। हर एक बार लिखना पड़ेगा, मैं लिखता नहीं हूँ, अंडरस्टूड है, समझ में आ जाएगा, वही होता है। अब देखो इसको जैसे ही देखा तो कितने लोगों को ये दिख गया कि ये फंक्शन बाय फंक्शन लिखा हुआ है, u बाई v लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, u बाई v लिखा हुआ है। तो u बाई v को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं बाल को, कोई बताएगा? 12th का एग्ज़ाम दिया है अभी आपने, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ख़ास उनके लिए जिनको नहीं पता है, मैं उनके लिए लिख दे रहा हूँ, मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, dy बाई डी एक्स। u बाई v रूल क्या बोलता है, नीचे वाले का स्क्वायर, सो दिस इज log ऑफ log x का स्क्वायर, ठीक है, और log ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स माइनस u, सो दिस इज log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखो यहाँ पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, log ऑफ log x, ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव आ जाएगा, क्या बोला था मैंने, पहला फंक्शन क्या है, log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, x के प्लेस पे क्या बैठा हुआ है यहाँ पे, log x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। तो ये जो क्वांटिटी है, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, log x मल्टीप्लाइड बाय 1/x। log x से log x गया, तो अभी मैं क्या करूँगा, LCM 1/x है तो 1/x आ जाएगा नीचे, तो x log ऑफ log x का स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या रहा आपके पास, log ऑफ log x माइनस का 1। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन वगैरह सब बराबर है ना, कैलकुलेशन चेक करके बताओ कि सब ठीक है ना, कहीं नहीं समझा तो बताओ। एक सिंपल क्वेश्चन लिखता हूँ कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan x डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक। तो इसको डायरेक्टली आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कारण क्या है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, बट द डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x इफ x इन रेडियन। x कैसा होगा, रेडियन में होगा, तभी होगा sec स्क्वायर x। अगर रेडियन में नहीं है तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस एंगल इनटू रेडियन। तो ये बच्चे को पता है कि 180 डिग्री 180 डिग्री ये क्या होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। तो x डिग्री किसके बराबर होगा, पाई अपॉन
180 इंटू एक्स। ठीक है, अगर किसी एंगल को जो डिग्री में है उसको आपको रेडियन में चेंज करना हो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई एंगल जो डिग्री में है उसको अगर आपको रेडियन में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, पाई अपॉन 180 डिग्री से, पाई अपॉन 180 से अपने को मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो y इक्वल टू tan ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 और 45 डिग्री को मैं क्या करता हूँ, पाई बाई 4 लिख लेता हूँ। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो अगर वैसा भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है। तो dy बाई डी एक्स, अब क्या आएगा आपके पास, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इनटू, अब देखो tan x का तो डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तो पाई एक्स अपॉन 180 है, तो पाई एक्स अपॉन 180 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा, सो दिस इज पाई अपॉन 180 और इसका पाई बाई 4 का क्या हो जाएगा 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आंसर आ गया, सही है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है अपना कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x। ओके, डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो थॉट क्या होगा, मेरे को कुछ भी करके ये आइडिया लगाना है कि ये स्क्वायर रूट का जो ढक्कन है ना, ये स्क्वायर रूट का ढक्कन यहाँ से निकल जाए। तो स्क्वायर रूट का ढक्कन निकलेगा कब भाई साहब, स्क्वायर रूट का ढक्कन निकलेगा तब जब ये इनसाइड द स्क्वायर रूट क्या हो, एक्स स्क्वायर टाइप का हो। ठीक, तो उस थॉट को ध्यान में रखते हुए इसको सिंप्लीफाई किया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी अप्रोच के साथ आपको जाना है। ये आपको पता है कि साइन 2x, साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको लिख लिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज सिमिलरली नीचे में भी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये पूरा का पूरा है स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद जो टर्म आएगा आपके पास वो क्या आएगा, पढ़ना है, स्टार्ट करो। ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऊपर में क्या आ रहा है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, और नीचे में क्या आ रहा है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। कितनी चालाकी से हम लोगों ने इसको, अच्छा, बहुत 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 शानदार। ठीक है, तो दिस इज cos x माइनस साइन एक्स एंड दिस इज cos x प्लस साइन एक्स। अब यहाँ से दो फंडे हो सकते हैं। यहाँ से एक फंडा तो ये हो सकता है कि u बाई वी रूल लगा लो और उसके बाद आंसर आ जाएगा। बट जो आपको एग्जामिनेशन में ऑप्शन देंगे वो ऑप्शन में वो उस टाइप का ऑप्शन देंगे ही नहीं, क्योंकि उससे आंसर क्या बहुत बड़ा और बहुत लेंथी आ जाएगा। तो वो ऑप्शन जो देंगे वो, तो ऑप्शन को देख करके अपने को सोचना पड़ेगा कि भाई इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो अभी मैंने अब बताया था कि पहला एग्जांपल जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, कॉस साइन, तो क्या किया, कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया। तो दिस इज 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। कितने लोगों को दिख गया कि 1 को मैं क्या लिखूँगा, tan पाई बाई 4, और यहाँ पे क्या है tan x का मल्टीप्लिकेशन में क्या लिख दूँगा, tan पाई बाई 4 में लिख दे रहा हूँ। तुम लोगों की आंखें को देख करके मेरे को ऐसा लग रहा कि तुम लोग थोड़ा सा बात को नहीं समझ रहे। ठीक, मेरी गलती है, कमज़ोर टीम लेकर के मैं वर्ल्ड कप खेलने को निकला। देखो इधर। ओके, तो अब आप मेरे को इस बात का इजाज़त दोगे कि ये लिखा हुआ है क्या, tan a माइनस tan b
डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके आंसर बताओ कि क्या आ रहा है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको, आंसर बताओ, मेरे को ही बताना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, और टेन का डेरिवेटिव हो गया। फिर उसके बाद ये फंक्शन है पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का -1, ये आपका